तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अस्त शुक्र ग्रह के उपाय बताने वाला हूँ। ये जो उपाय होते हैं, देखो जी, अस्त ग्रह अगर आपका है, अगर कुंडली में आपका ग्रह अच्छा है, बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो अस्त हो चुका है, तो उसके जो अच्छे फल हैं आपको मिलेंगे कम मात्रा में। लेकिन अगर आपका कुंडली में शुक्र ग्रह खराब था, मार्किश है, नीच का बैठा है, वो अस्त हुआ है, फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके जो बुरे फल हैं वो आपको मिलेंगे कम मात्रा में। अब ये जो उपाय करने से क्या होगा, इस शुक्र ग्रह के जो फल है, इसका जो बल है, वो कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप शुक्र ग्रह का रत्न धारण करते हैं, रत्न क्या करता है, देखो जी, पावर को प्लस कर देगा। अगर शुक्र आपका कुंडली में अच्छा निकला, तो अगर आपने शुक्र का रत्न धारण कर लिया, शुक्र के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका शुक्र कुंडली में खराब है, वो नीच का बैठा है, छठे आठवें बारहवें घर में बैठा है, या वो मार्केश है, तो उसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब ये उपाय आपने सोच समझ के करने। कुछ ऐसे उपाय जैसे कि जो दूसरा उपाय है, अगर आप शुक्र ग्रह का मंत्र जाप करते हैं, शुक्र ग्रह का कवच का पाठ पढ़ते हैं, स्रोत पढ़ते हैं, शुक्रवार की व्रत रखते हैं, कथा करते हैं, आरती करते हैं, तो ये दूसरा जो उपाय है, देखो जी, ये सभी जगह लागू हो सकता है। मतलब अगर आपका शुक्र चाहे नीच का है, वो छठे घर में है, बारहवें घर में है, अच्छा है, बुरा है, जैसा मर्जी शुक्र बैठा है, अगर ये दूसरे नंबर वाला आप उपाय करते हैं, तो शुक्र बिल्कुल आपका अच्छा हो जाएगा। अगर वो पहले से अच्छा है, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर वो बुरा है, उसके बुरे फल बल्कि कम होंगे, और अच्छे फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब दूसरा उपाय आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन जो पहला उपाय है वो तभी करना है आपने। जो कि पहला उपाय यहाँ पे क्या लिख रखा है कि शुक्र ग्रह का रत्न धारण करें, वो आपने तभी धारण करना है अगर आपका शुक्र कुंडली में अच्छा है, क्योंकि रत्न क्या करता है, पावर को कई गुना बढ़ाता है। तो शुक्र अच्छा हुआ, पावर बढ़ेगी, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका शुक्र भाई खराब है, तो पहला उपाय आपने नहीं करना। अस्त की बजाय अगर आपका मान लो शुक्र कुंडली में अस्त भी नहीं है, वो 0 डिग्री का है, 1-2 डिग्री का है, या वो 27-28-29 डिग्री का, तब भी आप ये जो पहला उपाय कर सकते हैं। लेकिन तभी अगर शुक्र अच्छे फल दे रहा है, अच्छे फल बस बढ़ाने के लिए आप उसका रत्न धारण करें। दूसरा उपाय देखो जी, आप किसी भी जगह लागू कर सकते हैं, चाहे आपका शुक्र अस्त है, नीच का है, दूसरा उपाय करते हैं, उसका अच्छा फल बढ़ जाएगा, बुरा फल कम होगा। अब देखो जी, जो रत्न होता है, शुक्र का रत्न, एक जहाँ तो डायमंड आप कर सकते हैं, या ओपल कर सकते हैं, या जरकन कर सकते हैं, या व्हाइट टोपाज भी आप धारण कर सकते हैं। तीसरा पाए, अगर आपका कुंडली में शुक्र अस्त है, क्योंकि जो शुक्र का रंग है वो सफेद रंग का होता है, वैसे चंद्रमा का भी सफेद रंग का होता है, लेकिन शुक्र के जो सफेद रंग है उसमें आता है रेशमी। सफेद रेशमी में हो, मखमली हो, सिल्क हो, तो ये कपड़े आप ज्यादा पहना करो अगर शुक्र का आपने बल बढ़ाना है। या आप चमकीले कपड़े भी पहन सकते हैं, जिसमें दो रंग हो या दो से अधिक रंग होते हैं, वो भी शुक्र के कपड़े होते हैं। इन कपड़ों को ज्यादा यूज करने से शुक्र का बल बढ़ेगा। लेकिन ये कपड़े आप तभी पहना करें अगर आपका शुक्र अच्छा है। अगर अच्छा है, उसके अच्छे बल बढ़ाने के लिए आप ये कपड़े ज्यादा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शुक्र खराब है, फिर ये तीसरे नंबर वाला अपने उपाय नहीं करना, बल्कि शुक्र का दान ज्यादा करो, उसकी पावर कम करो। चौथा उपाय है, आप सफेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं। पांचवा उपाय, आप परफ्यूम ज्यादा लगाया करें। अगर आपने शुक्र का बल बढ़ाना है कि उसका बल बढ़े, तो आप परफ्यूम ज्यादा लगाएं। लेकिन अगर आपका शुक्र खराब है, कुंडली में वो नीच का है, बुरे फल आपको दे रहा है, मार्किश है, तो परफ्यूम आप बिल्कुल लगाना बंद कर दें, या कभी कभार लगा सकते हैं, कम यूज किया करें परफ्यूम लगाना। लेकिन अगर आपको पता है कि शुक्र आपका भाई अपने घर में ही है, कुंडली में या उच्च का है, अच्छा है, फिर आप परफ्यूम बिल्कुल लगा सकते हैं। परफ्यूम लगाने से भी उसका बल बढ़ेगा। छठा उपाय, आप अपने आप को मतलब संवार के रखें, अच्छे से अपने बाल को बाएं, अच्छे कपड़े पहने। जितना आप सज सवर के रहेंगे, उतना ही शुक्र आपका बल बढ़ेगा। अपने घर को भी आप सजार संवार कर रख सकते हैं। लेकिन अगर शुक्र खराब है, फिर ये उपाय मत करें। अगर देखो जी, आपका कुंडली में शुक्र नीच का है, छठे आठवें बारहवें घर में है, फिर अपने घर को इतना संवार के मत रखो। अपने आप के ऊपर भी ध्यान मत दो। मतलब ये नहीं कि आप सभी पूरे दिन बालों को बाह रहे हैं। तो ये शास्त्र में चीज लिख रखी है। अगर शुक्र अच्छा है, तभी ये छठा उपाय आपने करना है, छठा और पांचवा उपाय। इससे भी उसका बल कई गुना बढ़ेगा। सातवां उपाय है, शुक्र है पत्नी का कारक, अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत करो। अगर पत्नी से लड़ाई झगड़े करेंगे, शुक्र आपका खराब हो जाएगा। और अगर अच्छा भी हुआ शुक्र, अगर पत्नी की इज्जत नहीं करेंगे, वो बिल्कुल अच्छे फल आपको नहीं देगा। अगर शुक्र आपका बिल्कुल खराब है, अगर शुक्र पत्नी की इज्जत करते हैं, शुक्र बुरे फल नहीं देगा। तो पत्नी की इज्जत करनी है। इसके अलावा जो और भी जो दूसरी स्त्रियां होती हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें।
व्यभिचार से दूर रहें और जो मतलब रति को भोग की वस्तु ना समझें, और रति की मतलब आपने रिस्पेक्ट रखनी है लीड्स की। तो कुछ उपाय हैं देखो जी, बल बढ़ाने के लिए शुक्र का बल कैसे बढ़ाया जाता है। वैसे सबसे जो बेस्ट उपाय है, अगर बल बढ़ाना आपने, तो दूसरा पहला जो उपाय है रतन धारण, इससे शुक्र का बल बढ़ता है। और दूसरा उपाय, ये दोनों बेस्ट उपाय हैं, लेकिन पहला उपाय तभी करना है अगर शुक्र अच्छा है, और दूसरा उपाय आप किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखो जी, अगर आपको नहीं पता कि करना क्या है, आप अपनी कुंडली भी मुझसे दिखा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ज्योतिष सीखनी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।